हालेलुया धन्यवाद मेरे प्यारे मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम परमेश्वर के आगे छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद जीसस। हे पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं आज की सांसों के लिए परमेश्वर, इस टाइम के लिए पिता परमेश्वर जो तूने हमें बख्शा है परमेश्वर। परमेश्वर इन वचनों के लिए जिससे तूने हमारे साथ बात करी है परमेश्वर। परमेश्वर पिता, मेरा बोलना लोगों का सुनना तेरी ओर से हो परमेश्वर। जो भी कोई इन वचनों को सुने परमेश्वर पिता, उनके दिलों पे छपे परमेश्वर पिता, उनकी जिंदगियों में पिता परमेश्वर आशीष का कारण ठहरे परमेश्वर पिता। जो इस वचन को अंगीकार करे परमेश्वर, वो तुझ में उद्धार पाए परमेश्वर। परमेश्वर पिता तुझ में बड़े परमेश्वर पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। तूने हमें इस लायक समझा यीशु राजा। यीशु नाम उद्धार का नाम है, उद्धार देने वाला यीशु नाम ही है। उद्धार यीशु नाम से ही मिलता है। हे परमेश्वर पिता, तूने हम हमारे कारण परमेश्वर क्रूस पे दुख उठाए परमेश्वर, ताकि हम शांति से और खुशी से जीने पाए परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ इस वीडियो के लिए पिता परमेश्वर। जो भी लोग इसे देखे, जो भी लोग इसे सुने परमेश्वर पिता, आशीष उन पे ठहरे परमेश्वर पिता। तेरा नाम लेके मांगती हूँ, यीशु पिता के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया धन्यवाद जीसस का। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा आज का विषय है अपने पापों को याद करके जो लोग पछताते रहते हैं, जो लोग रोते चिल्लाते रहते हैं कि हमसे गुनाह हो गया, उसी को बार 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 उसी की आरती उतारते रहते हैं। ओ हमसे गुनाह हो गया, हमसे गुनाह हो गया, हमसे पाप हो गया। ठीक है, हमसे पाप होते हैं, हम इंसान हैं, गलती कर देते हैं, लेकिन उसकी क्षमा हमें परमेश्वर दे चुके हैं। उसकी क्षमा हमें परमेश्वर से मिलती है, उसके नाम से हम उद्धार पाते हैं। जैसे अभी हमने प्रार्थना में भी बोला, यीशु नाम ही उद्धार का नाम है। यस मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु नाम से हम उद्धार पा चुके हैं। उसने हमें हमारे पापों को लेके अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। उसने हमें उद्धार दिया है, हमें जीवन दिया है। उसने खून बहाया, ताकि उसने कील ठुकवाए, कांटों का ताज पहना, ताकि हम शांति से जी सके, हमारे अंदर खुशी आ सके, अपना आनंद हमें दिया। अगर हम रोते किरलाते रहे, अपने पास्ट को याद करते, तो क्या परमेश्वर ये बोल के गए थे जब स्वर्ग में गए थे कि तुम लोग रो अपने पापों को याद करके पछताते रहना और रोते रहना? नहीं, उन्होंने तो बोला था कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। जब उन्होंने हमें अपनी शांति दी है, हमारे पाप क्षमा किए हैं, तो फिर हमारा अंगीकार ऐसा क्यों? मैं जानती हूँ कई भाई बहन हैं जिनसे बहुत बड़े बड़े पाप होते हैं, जैसे व्यभिचार का पाप, बहुत खून कर हो जा खून करना, जहाँ किसी का बहुत ज़्यादा दिल दुखाना। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर हर पाप की क्षमा देता है। पिता ने हमें क्षमा करना ही सिखाया है। उसने हमें अपने दुश्मन को भी क्षमा करना इसीलिए तो सिखाया, क्योंकि उसने हमें क्षमा किया है। जब वो हमें क्षमा करता है तो उसने हमें क्षमा करना ही सिखाया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं इस बात को सिद्ध कर सकती हूँ वचन से। जैसे उसने पुराने नियम में और नए नियम में, दोनों में ही उसने यही बोला है। देखिए, जैसे पुराने नियम में लिखा हुआ है, एक बात याद रखिएगा, मैं वचन शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहती हूँ। शैतान आपके फ्यूचर को कभी नहीं जानता। आपके पास्ट को शैतान जानता है, इसीलिए वो पास्ट के थ्रू आपके ऊपर अटैक करता है। वो आपको ऐसे आपके मन में ऐसे लाता है, ओ तू तो बहुत पापी है, तुझे तो इस बात की क्षमा नहीं मिल सकती, तू चर्च में मत खड़ी हो, तूने तो इतना बड़ा पाप किया है, जा खड़ा हो, तूने इतना बड़ा पाप किया है। नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने पापों और पाप उसने वचन में बोला था कि अ, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत है। इसलिए पापियों को क्षमा करने लिए परमेश्वर धरती पे आए, और उन्होंने धरती पे आके क्रूस भी उठाई, मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हुए और आसमान पे चढ़ गए। उसकी गवाही हम लोग देते हैं। उसके उसके जिंदा होने की गवाही, उसके अंगीकार हम लोग करते हैं, क्योंकि हम उसके संतान हैं। जब हम उसकी संतान हैं, जब हम उसका अंगीकार करते हैं,
तो हमें अपने पापों को याद कर करके, अपने पास्ट को याद कर करके अपने आप को डिप्रेस नहीं करना है, अपने आप को डिप्रेशन में नहीं लाना है। जो बीत गया, सब पुरानी बातें बीत गई तो बीत गई। उसे हमें हमें जो आगे वाला आने वाला है, जो हमारा प्रेजेंट है, वो हमें परमेश्वर में जीना है। वो उसको हम प्रभु को दें। हम अपने फ्यूचर को सोचें कि हम परमेश्वर की महिमा कैसे कर सके कि हम घटें और वो बढ़े। जैसे व्यवस्था वर्ण में लिखा हुआ है, व्यवस्था वर्ण की 23 की 9 आयत में लिखा हुआ है, जब तू शत्रुओं से लड़ने को जाकर छावनी डाले, तब सब प्रकार की बुरी बातों से बचे रहना। देखो यहाँ पे वचन भी कहता है सब प्रकार की बुरी बातों से बचे रहना। बुरी बातें क्या है? क्या बुरी बातें? गाली देना, ग्लोच करना। अपने अंगीकार को तो सही रखना ही है, लेकिन हमें ये अंगीकार नहीं करना वहां पे मैं पाप करके आया, अब मेरे ऊपर परमेश्वर की मतलब परमेश्वर का एक हाथ नहीं है मेरे ऊपर। ये सब अंगीकार नहीं करना है। उसने व्यवस्था भरण में भी यही कहा है, और उसने क्रुंथियस, 2 कुरिन्थियस उसकी 5 की 4 ऐत में भी यही लिखा हुआ है, और हम इस डेरों में रहते हुए बोझ से दबे दबे कहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वह मानहार का जीवन में डूबे जाए। इसमें क्या, वचन में क्या लिखा हुआ है कि इसमें हम कहते हैं कि क्योंकि हमें उतारना नहीं, हम पहनना चाहते हैं। हमें ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें नया कर चुका है। हमें नई सृष्टि, मसीह में नई सृष्टि है। हम मसीह में नया जीवन पा चुके हैं। उसने क्रूस पे हमें अपने खून से हमें मोल ले लिया। इससे बढ़ के किसी का प्यार नहीं, हम उसके खून से मोल लिए हुए हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अपने पास्ट को याद कर करके अपने ऊपर पश्चाताप की एक पूरा क्या बोलती हूँ वो, कभी मूसल देखा है? एक मतलब जिसको पंजाब में बोल देते हैं, एक तूड़ी होती है, उसका बहुत बड़ा एक मूसल बनाया जाता है, वैसे नहीं बनाना है। हमें क्या है, हमें एक शांति से जीवन जीना है, परमेश्वर में रहना है, और हमें ये अंगीकार करना है कि पिता, हम तेरी संतान हैं, हम मसीह में नई सृष्टि हैं, हम पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। जब हम ऐसे वचनों का अंगीकार करेंगे तो हम शैतान से, डायरेक्ट शैतान से फाइट कर रहे हैं। हम उसे दिखा रहे हैं कि तू हमें बोलता है हमें क्षमा नहीं, हम तो परमेश्वर के खून से मोल लिए हुए हैं। वो एक बार अटैक करेगा, वो कमज़ोर हो जाएगा, फिर वो सोचेगा कि मेरा दाव तो चला नहीं, फिर वो दूसरे तरीके से आपका अटैक करेगा। आप फिर वचनों से सामना करिए। आप जब जब उसका सामना करोगे, वो कमज़ोर होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और आपको छोड़ के चला जाएगा। इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आप परमेश्वर के वचनों में बने भी रहोगे। परमेश्वर ने तो हमें अच्छा जीवन पाने के लिए धरती पे भेजा है, ना कि हमें दुखियों, बीमार, लाचारों की तरह जीने के लिए भेजा है। हम दुख में भी ये बोलना चाहिए, हमें दुख में भी ये बोलना चाहिए कि परमेश्वर पिता, हम तेरी संतान हैं। प्रभु, हम अपनी देह के कारण, हमसे पाप हो गया तो हम अपनी देह के कारण तेरे पास नहीं आ पा रहे, लेकिन पिता, तू तो हमारे पास आता है, तू हमारे पास आ सकता है। तो पिता परमेश्वर हमारे, वो तो हमारी ओर कान लगाए, हमेशा हमारी ओर कान लगाए रहता है कि कौन मुझे पुकार रहा है। तुरंत हमारी प्रार्थनाओं का आंसर देता है। मैं आपसे एक छोटी सी अपनी टेस्टमनी भी शेयर करना चाहूँगी। मेरी दीदी का बेटा है 5 साल का, वो छत से नीचे गिर गया, और नीचे फ्लोर भी पक्का था, तो उस बच्चे को मतलब अनकॉन्शियस हो गया वो। तो क्या उस वक़्त जब बोलते हैं ना, मुसीबत एकदम सडनली आके पड़ती है तो पता नहीं चलता क्या करें। लेकिन एक चीज़ हमारे मन में हमेशा होती है, चाहे हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बात हमें हमेशा हमारे अंदर होती है कि जो मसीह में मेरे भाई-बहन हैं, उनके अंदर मतलब हमेशा एक होता है कि हे परमेश्वर, जब भी हमें कोई दुःख आता, कोई मुसीबत आती है, हम परमेश्वर को याद करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। देखो, हमने मतलब मेरे दीदी के बेटे के लिए हमने प्रार्थना की, चर्च से भी मैंने प्रार्थना करवाई, और घुटने टेक के प्रार्थना की कि परमेश्वर पिता, आपका वचन जो है मुर्दों में जान, आपने मुर्दों को जीवित किया है।
और मैं आपके वचन को क्लेम करती हूँ। जब आपका वचन ये कहता है कि आप मुर्दों में जान डालते हो परमेश्वर, तो आपने बोला है कि अ, मैं अपने खंभों की छाया तेरे ऊपर रखूँगा और अपने फरिश्तों को, दूतों के पहरे तेरे आस-पास लगाऊँगा कि पत्थर से भी तेरे पैर को ठेस ना लगे। तो परमेश्वर उस बच्चे को बचाइए। देखिए आज वो बच्चा चल के तो वो अनकॉन्शियस, मतलब उसकी मम्मा उसको उठा के अनकॉन्शियस को लेके गई थी, लेकिन उसको पैदल चला के लेके आई। ये परमेश्वर की ग्रेस है, ये परमेश्वर का बड़ा काम है। मैंने सोचा आप लोगों से मैं शेयर करूँ। परमेश्वर पिता ने इतना बड़ा काम हमारी ज़िंदगी में किया है और भी बहुत सारे काम हैं जो पिता परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में किए हैं। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा कहना मतलब मेरा आज का मैसेज यही है कि आप लोग सिर्फ पछताइए मत, पछताते रहिए मत कि जो अब आपका पाप हो गया, जब उससे आपको क्षमा मिल चुकी है, तो आप दोबारा पाप मत करिए और उसके ज़्यादा अंगीकार मत करिए। आप यही सोचिए कि परमेश्वर में हम नई सृष्टि हैं, उसके खून से हम मोल लिए गए हैं। जब एक बच्चा एक माँ से या अपने पापा से एक बुक्स ले लो, एक नोटबुक माँगता है, तो क्या बाप उसे एक बार तो दे देता है नोटबुक। जब वो एक बार नोटबुक मिल गई है, तो क्या वो बार-बार ये बोलेगा कि पापा मुझे नोटबुक दे दो, पापा मुझे नोटबुक दे दो? ऐसा तो नहीं ना, नोटबुक तो मिल गई, ऑलरेडी मिल गई। तो उसपे तो लिखना है ना। उसपे ये थोड़ी करना है कि पापा मुझे नोटबुक दो, बार-बार थोड़ी माँगना। एक बार मिल गया, उसपे लिखो। इस तरह से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ भी है। जब पिता हमें दे चुके हैं, वो हमें पापों से क्षमा दे चुके हैं, तो हमें बार-बार पापों को के ऊपर पछतावा नहीं करना है, रोना-कुरलाना नहीं है कि हे पिता मैं बहुत पापी हूँ, मुझे क्षमा कर। नहीं, परमेश्वर पिता ने हमें इस तरह से प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला है। उसने हमें प्रार्थना करने के लिए वचन को क्लेम करने के लिए बोला है। तेरे वचन में ये लिखा है, तेरे वचन में ये लिखा, हमें आशीषित कर। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम खुद आशीषित हो जाते हैं। और मेरे प्यारे और भाइयों-बहनों, जब आप लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हो, तो सीधे जाके आप उसका धन्यवाद करते हो, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद से ही प्रार्थना स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन अपने आप को आप खाली करके जाइए। आप ये अंगीकार मत लेके जाइए मैं बहुत गुनहगार हूँ, ऐसा मत बोलिए। आप सीधा बोलिए परमेश्वर पिता, अपने हाथ उठाइए, आकाश की ओर आँखें उठाइए और बोलिए परमेश्वर पिता, मैं खाली हूँ, तू मुझे भर दे। जिस तरह से पतरस की नाव, मैंने एक गॉस्पेल में सुना था कि एक गॉस्पेल बताता है कि जैसे परमेश्वर पिता ने पतरस की नाव को, लोगों को शुभ समाचार सुनाने के लिए पतरस की नाव को यूज़ किया। और उसने वापस कैसे किया उसकी नाव को? फिशेस से भर के किया ना, मछलियाँ, बहुत सारी मछलियाँ उसे दी ना। ऐसे ही हमारा शरीर है। जब हम खाली होके उसके सामने जाते हैं, तो वो अपनी पवित्र आत्मा से हमें भरता है। वो अपनी आशीषों से हमें भरता है। हमसे दुःख, तकलीफ़, बीमारियाँ, लाचारियाँ हमसे दूर करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिता परमेश्वर बड़ा बेअंत परमेश्वर है। उसकी दया बहुत बड़ी है। जब भी हम पुकारते हैं, तो वो हमें रिप्लाई करता है। इस ऐसा हो सकता है कि हमें तुरंत आंसर ना मिले, लेकिन परमेश्वर पिता तुरंत ही रिलीज़ कर चुका है। ये मत सोचो, वो स्वर्गदूत हमारे पास लाते हैं। कई बार हमारी शैतान क्या होता है, स्वर्गदूतों के साथ झगड़ा करता है, रोकता हमारी आशीषों को। लेकिन आप तक पहुँचने के लिए आपका अंगीकार सही होना ज़रूरी है। आप उस चीज़ का अंगीकार करते रहो, शैतान शर्मिंदा होगा और आपकी आशीष आप तक पहुँचेगी। आइए समय से इजाज़त लेते हैं हम सच्चे परमेश्वर से, छोटी प्रार्थना फिर से करते हैं और मेरे इस मैसेज को, मेरा बिलीव है आप लोग इस मैसेज को अपने अंदर पूरी तरह एक खून में रच लोगे कि हमें ये इस तरह से प्रार्थना नहीं करनी है। अपने एक अंदर पूरी तरह से विश्वास के साथ ग्रहण करोगे कि हमें प्रार्थना किस तरह से करनी है। पश्चाताप रोते नहीं रहना है। परमेश्वर पिता हमारे लिए कर चुके हैं, वो हमें खून से मोल ले चुके हैं, हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हम परमेश्वर पिता की संतान हैं, हम यीशु पिता के कारण उद्धार पा चुके हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना से इस वीडियो को समाप्त करेंगे। धन्यवाद जीसस आपका पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपका वचन जो आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता, 100 गुना फलों को लेके परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में आशीषित का कारण ठहरे परमेश्वर पिता। हे यीशु राजा, हम तेरे नाम से उद्धार पा चुके हैं।
अब हमें यूज़ कर कि हम परमेश्वर घटे और तेरा नाम बढ़े, और तेरे नाम को बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमें ऐसी आशीष दे कि परमेश्वर पिता हम चलें, हम घूमें, हम फिरें, तो परमेश्वर पिता लोग तुझे महिमा दे, लोग ये कहें कि सच्चे परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। यीशु पिता के नाम से हम मांगते हैं, प्रभु यीशु राजा के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। शालोम।